दिमाग नहीं खान साहब, दिल बदल गया। धड़कते इस दिल की। अगर मैं सरप्राइज ना हुई तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। ये ईद स्पेशल प्रोग्राम है और ये आफ्ताब अनवर साहब हैं, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। नहीं, मेरा नाम सईद है। सर सईद पूरा नाम बताएं। आप हैं सईद जर्मन जी जी। और अमानुल्लाह साहब के गंडा बंद शागिर्द हैं जी और सुहेल अहमद साहब के प्रोड्यूसर हैं। जी इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप आलमी प्रोड्यूसर हैं। जी। तो मेहरबानी जनाब आपकी। ईद की फिल्मों पे हम बात करेंगे और जर्मन साहब का क्योंकि बहुत अच्छे रिसर्ची हैं और बहुत बहुत अच्छा इनकी रिसर्च है, ये मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे और हम जो है वो मतलब आपस में डिस्कस करेंगे। सवाल तो सीधे सीधे हैं। ईद की फिल्में जी, दो फिल्में सर दो फिल्में रिलीज हो रही हैं। लव गुरु जुग्गे में से। जी, हाँ, लव गुरु और दूसरी है दीमक। दीमक। तो लव गुरु जो है हुमायूं सईद साहब प्रोटैगनिस्ट हैं, मायरा खान है हमारी बड़ी फेवरेट और फिर मीरा सेठी हैं। ये नॉन कन्वेंशनल कास्ट है। हाँ। ये अली सेठी की बहन और नजम सेठी साहब की बेटी और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। इसी तरह अहमद भट्ट हैं और फिर जावेद शेख हैं और डायरेक्टर इसके नदीम बेग हैं। बहुत सारे उनके क्रेडिट्स हैं और वासिफ चौधरी ने ये लिखी है। हाँ। लेकिन इस पे सबसे बड़ा जो मेजर एतराज है, इस वक्त हुमायूं सईद साहब ऑलमोस्ट 55 साल के हैं और माहिरा खान जो है 42 की हैं, 42 साल की। और देखें जर्मन मायरा साहब, खान वैसे लगती नहीं है 42 मुझे भी नहीं लगती, है। मुझे भी नहीं लगती। हमारे ख्यालात मिलते हैं। आपके ख्यालात भी मिलते हैं और हमारे हालात भी इस वक्त मिल रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो माहिरा हैं या इवन हुमायूं सईद हैं, तो जो ये कैरेक्टर करते हैं ना सईद साहब, वो कैरेक्टर जो है, वैसे तो रॉबर्ट डेनेरो जो हैं वो काम कर रहे हैं और इस वक्त तो वो 81 साल के, 81 के। अल पचिनो 50, जब वो 50 प्लस हुए हैं तो उनमें निखार आ गया, वो पक्के हीरो हो गए। और इसी तरह फिर टॉम क्रूज, अब देखें मिशन इम्पॉसिबल ये नहीं आई है, ये मेरा ख्याल है अब 64-65 साल के वो है टॉम क्रूज। और ब्रैड पिट, हैरिसन फोर्ड अब 82 साल की उम्र में भी फिल्में कर रहे हैं, वो इंडियाना जोन्स वाले। जी। और पिछली फिल्में जो उन्होंने बेहतर फिल्में की हैं वो 60, 65, 70 साल की उम्र में भी की हैं। ये एयरफोर्स 1 उनकी देखें जिसमें वो 60 साल के हैं और क्या रोल किया उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट का। अब देखे ना अपना सही साहब, बात ये है कि वो हैरिसन फोर्ड हो, ब्रैड पिट हो, टॉम क्रूज हो, वो दूल्हे का करैक्टर नहीं कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ मोहम्मद अली साहब, अली भाई मोहम्मद अली साहब जो हैं 20 साल ग्रेजुएशन, उन्होंने कहा कि अम्मी मैंने बीए का इम्तहान पास कर लिया। तो ये जो है जहनी तौर पे हुमायूं सईद हो या कोई और हो, उन्हें ये कबूल करना चाहिए। शाहरुख, हमसाया मुल्क शाहरुख खान जो है या आमिर खान है और सलमान खान है, वो करेक्टर अब जब वो 50 का दहाई लग गई तो करेक्टर जो है वो बदल लेते हैं। वो भाई बन गए, किसी एजेंसी का वो कभी वो टाइगर है या फलां है या इंस्पेक्टर पुलिस है, वो इस तरह का। वो फिल्म शाहरुख खान जिसके प्रोड्यूसर थे, उसमें जैद लड़की के साथ उन्होंने हीरो लिया और खुद वो बने फौजी एक, जिसमें मैं हूं ना, है ना। तो वो जो कैरेक्टर है और जो फिल्म की कहानी है वो चेंज कर लेते हैं। उसके सामने उनके वो सुष्मिता सेन, वो स्कूल टीचर हैं, तो उनका वो लव अफेयर दिखाया गया। बुनियादी तौर पे जो मरकजी किरदार भी कर रहा होता है ना जी, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो मिडिल एज हो, वो भी हीरो ही होता है फिल्म का। सही सही। तो इन्होंने कौन दसे इन्होंने कौन दसे ना, हुमायूं सईद कौन दसे। तो ये समझते हैं कि जो जिसके साथ 2-4 गाने हों वही हीरो है और वही फिल्म चलाता है। तो ऐसा मतलब मेरा ख्याल है मोहम्मद अली साहब रिकॉर्ड तोड़न गया है हुमायूं सईद, जिस तरह शुरू हुए
अच्छा, ये जो फिल्म है ये इसके साथ जो है राफे राशिदी की फिल्म जो दीमक, फैसल कुरैशी उसके हैं, सोनिया हुसैन हैं और समीना पीरजादा है, जावेद शेख साहब उस फिल्म में भी हैं, जावेद शेख साहब इस फिल्म में भी हैं, लव गुरु में भी हैं और दीमक में भी हैं। तो जावेद शेख साहब की ईद तो ये भरपूर है कि वो 2 फिल्में ईद पे रिलीज हो रही हैं। आपको याद है कि कभी हमारे यहाँ 7-7 8-8 फिल्में रिलीज हुआ करती थी, और जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक थे तो हमारे यहाँ 120 फिल्में एनुअली रिलीज होती थी और 10 से 12 फिल्में ईद पे रिलीज हुआ करती थी। हाँ अब जो है एक अरसा से ये पीछे 88 में मैं जब जर्नलिज्म से वाबस्ता हुआ उस साल 90 फिल्में रिलीज हुई थी एनुअली, और 8-7-10 फिल्में ये होती थी। और फिर ईद के प्रोड्यूसर खास अदारे होते थे जो ईद की फिल्में बनाते थे। जान मोहम्मद जुम्मन जो है उर्दू में, हाँ परवेज मलिक साहब, इस तरफ जो है वो हुसनैन, हैदर चौधरी, जहूर गिलानी और सफदर खान साहब भी। सफदर खान साहब तो प्रोड्यूसर है ना जी। आप ये डायरेक्टर की बात कर। हाँ, अब ये देखिए हुसनैन साहब, ये सारे फिल्में होती थी और ये इनकी फिल्में रिलीज हो रही हैं, सुल्तान राय साहब की और शान, और फिर उसके बाद रीमा वगैरह, ये सारी बड़ा सिलसिला यहाँ चलता रहा। अब ये बड़ा कह लें कि अनफॉर्चुनेट है। हाँ कि भाई 30 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की और 122-23 स्क्रीन्स हैं और सिनेमा जो है वो 80 से भी नीचे आ गए हैं, और ये एक बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन ये इस हुकूमत जो यहाँ मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, इसने 2 अरब रुपया प्रोड्यूसरों के लिए और ये रखा है कि आप आए और उनसे अच्छा कदम है ये, अच्छा कदम है अगर चल गया तो। एप्लीकेशंस भी हुई है, लोगों ने फाइल भी की हैं। और देखें इंडिया कराची और सिंध में तो ये पहले वो स्वीप कर गए हैं और वो वहाँ ये काम शुरू हो गया है। बजट को वो 2 अरब नहीं है, शायद 1 अरब है, लेकिन वो वहाँ ये शुरू हो गया है। तो यहाँ पंजाब में भी ये हो रहा है। और दूसरी फिल्म जो है वो ईद की फिल्म जो है दीमक है, दीमक, हाँ। जिसमें मैंने ये बता दिया कि फैसल कुरैशी और वो सोनिया समीना पीरजादा, वो एक स्टोरी है जिसमें हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी। और देखें हॉरर मूवी हमारे यहाँ कभी बना करती थी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रेहान हमारे जिंदा लाश, वो जिंदा लाश, उसमें हाँ। ड्रैकुला का उन्होंने वाह। करेक्टर किया था, और इस तरह की फिल्में जो है वो बनी। मैंने वो फिल्म नगीना सिनेमा में देखी थी। अच्छा, नाज के साथ जो नगीना था ना, जी जी जी, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ वो बहुत रिपीट हुई है फिल्म, हाँ, बड़ी और repeat। वो बड़ा वो उसका वो सिलसिला रहा। तो एक अरसे के बाद जो है ये इस तरह की फिल्म जो है, पाकिस्तान में तो फिल्में बन ही नहीं, बहुत थोड़ी बनती हैं, तो मुख्तलिफ तजर्बात होते थे। अब ये इन पे हम इसके ट्रेलर देखे हैं, यहाँ तो प्रीमियम शो भी हुआ है। तो मेरा बेटा भी ट्रेलर देख रहा था अच्छा, दीमक का, तो वो बड़ा पसंद कर रहा था उसको। अच्छा अच्छा, हाँ। वेरी गुड। आपको बच्चे को मेरी तरफ से शाबाशी हाँ। कि वो भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। जी जी जी। तो हम ये फिल्में ईद को देखेंगे, ईद के 1-2 दिन, तो उसके बाद फिर ईद पे बैठ के हम जो है वो तबसरा करेंगे। और वैसे तो हम हुमायूं सईद साहब की बात इसलिए कर रहे हैं कि करनी पड़ती है, लोग एतराज भी करते हैं और तजिया होना चाहिए, लेकिन हमारी दुआएं हुमायूं सईद साहब के साथ हैं कि उनकी फिल्म कामयाब हो। वो पैसा भी लगाते हैं ये हुमायूं सईद साहब का ऑपरेशन है यार, वो पैसा लगाते हैं, मीर साहब फिल्म पे पैसा लगाते हैं। कमाते भी हैं, लगाते हैं तो कमाते भी हैं। हाँ तो ਤੇ मतलब वो तो ਤੁਸੀਂ यूथियां वाली गल कर दी थी, लगाता है तो खाता भी तो है ना। तो हुमायूं सईद जो है वो लगाता है। नहीं, तो इस वक्त कोई भी इस फिल्म को ना हाथ नहीं, प्रोड्यूसर नहीं आगे आ रहे, तो हुमायूं सईद साहब इनिशिएटिव लेते हैं, पैसा लगाते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल काम है तो जुआ ना, रिस्क ही है ना जी। नहीं, ये जुआ नहीं है। हुमायूं जिस स्ट्रेचर के आर्टिस्ट है और जिस तरह उनका स्टारडम है, और पिछले 3 फिल्मों में उन्होंने साबित किया है कि उनकी फिल्म जब बनती है तो लोग, फैमिलीज जो है निकलती है। तो मेरा ख्याल है उनको उस यकीन
लेकिन वो आपकी तरफ से जो बात है उस स्पिरिट की भी तारीफ हाँ मैं तायीद करता हूँ कि उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग आसान नहीं है। आसान नहीं है तो बिल्कुल। हुमायूं सईद साहब को ये क्रेडिट जाता है। हुमायूं साहब से सिर्फ दरख्वास्त ये है कि अब वो लड़के दूल्हे शूले ये ना करें। थोड़ा वो बहुत सारे कैरेक्टर थे अभी बड़े भाई के रोल में आ जाए, बड़े- बाप के रोल में आ जाए, और बड़े कजन के रोल में आ जाए। बड़ा भाई किसी कहानी में बड़ा भाई नहीं भी होता। हाँ, वो हीरो ही 50 साल का हो 55 का हो। तो यहाँ हमारे हीरो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हीरो हैं। कितने 70 के कोल सत्तर दे कोल, बिल्कुल है? बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल उनकी आनी हाँ है। चौकस बिल्कुल। हाँ तो कोई नहीं, ये आप जो है वो अपनी एज के जब करेक्टर करेंगे तो और अच्छे लगेंगे। अभी अच्छे लग रहे हैं। और माहिरा के लिए बहुत सारी दुआएं। मायरा के खिलाफ कोई गल न करनी। नहीं हाँ। माहिरा बिल्कुल माहिरा के खिलाफ नहीं। और फैसल कुरैशी के लिए बहुत सारी दुआएं। फैसल कुरैशी तो जो है वो प्रूव्ड बड़ा आर्टिस्ट है। और हम ये दोनों फिल्में देखेंगे और उसके बाद फिर आपसे बात हो।